नहीं, अब क्या शर्ट झाड़ मुंह फाड़ हुलिये के साथ जाऊं? मुंह हाथ तो धो लेने दे। कोई फर्क तो पड़ना नहीं। चाय भी बहुत मजे की है। किसने बनाई है? कबाब अम्मी ने बनाया है और बाकी सब मैंने बनाया है। पढ़ाई के अलावा क्या मसरूफियत है? जोया की वाहिद मसरूफियत बस उसकी पढ़ाई है। शर्म कर ले, इकलौती नानी हो। ये तो नाना हुजूर की सुस्ती है। अब तो बेल हो गई है। जिंदा होते तो शायद चांद भी बन जाता है दूसरी नानी का। जिंदा होते तो ऐसे सामान की तरह ना पड़ी होती इकलौती बेटी के घर। कोरमा मेरी स्पेशलिटी। पता है इसकी भी जाहिल लट नहीं है। अच्छा तो मजा, अगर आप इस कदर लायक फाइक हैं तो आप दस्तखत की जगह अंगूठा क्यों लगाती हैं? जरा ये तो बताइए। लेकिन दोस्ती वाली बात ना भूलना। हाँ, वही हाल करूंगी जो मोहल्ले वाले नादिर का किया था। 5 ही रहा करता था मेरे साथ। कंफ्यूज ना भैया, बर्बादी कहते हैं इसे। मैं एक बात बताता हूँ, मैं जब तक ये पीएमए की दीवार के बाहर अम्मा बाबा के साथ खड़ा था, यही फौजी मेरी इतनी इज्जत कर रहे थे जैसे मैं उनका मुर्शिद। बस अम्मा बाबा के जाने की देर थी, इन्होंने वो किया मेरे साथ कि आपकी सोच है। घोड़े गधे बेचकर क्यों सो रही हो तुम तीनों? प्लीज गधे का नाम मत लिया करे। अल्लाह पाक की कसम, बता मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपनी माँ से करती हूँ। ठीक है? सारी उम्र में जो दोस्त अब आपको कॉल करके बता दो कि हमारे घर में आज शाम को कंबाइन फंक्शन है। और जहाँ तक तुम्हारे कुन्ना और कोरमे की बातें, अपना तो रेस्टोरेंट है, भेज देना भाई। वाह वाह, कैसे अकेले करते हैं इतने अक्लमंदाना काम? क्योंकि मैं बीएस केमिस्ट्री नहीं कर रहा इसलिए। म्यूजिक अस्पताल जाएंगे मेरे दुश्मन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादा जान, अब आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल परफेक्ट। ये क्या लगा के पीटते हो तो खा रही है? लेंसेज लगाना, ये तो मैं आदत है मुझे करने की। जाके झाड़ू पोछा करो। मैं को झाड़ू देने के लिए पैदा हुई हूँ क्या? नहीं, आप इसे झाड़ू देने के लिए नहीं, खाने के लिए पैदा हुई। चख के बताएं जायका कैसा? आपसा अच्छा है, बस ऐसा लग रहा है जैसे रबड़ चबा रहा हूँ। आपने मेरे सूजी और मैदे के पराठे को रबड़ का पराठा कहा। उम्दा क्वालिटी का रबड़, इम्पोर्टेड रबड़। ज़ारा को तब तक मरा हुआ मत समझना जब तक ज़ारा असल में जमीन के नीचे ना हो। कुत्ता ना शेर का शिकार कर नहीं सकता क्योंकि वो उसकी औकात से थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बाहर हो। क्या हो गया बेटा, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? थोड़ी सी तो मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे। ठीक है, मेरा बदतमीजी नहीं करो। अब रोज तुम्हें इसी तरह के तमाशे देखने को मिलेंगे, फिर मेरी तरह तुम्हें भी आदत हो जाएगी। ये घर नहीं है, हॉस्पिटल तो तब लेकर जाते ना जब दादा जान की तबीयत खराब होती। तो घर आते ही बिल्कुल ठीक हो गए। क्या होता? समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आया। तो सब उन्हें सामने से पकड़ रहे थे, वो बार बार बेहोश हो रहे थे। यहाँ तो वो मुतमजन एंजॉय कर रहे हैं। सीरियस तो मैं जिंदगी में एक ही बार हुआ तुम्हारी दादी के साथ, उसके बाद शादी हो गई। और उसके बाद अब्बा को दुनिया में लाकर वो खुद अल्लाह को प्यारी हो गई। ये जाहिर सी बात है, एक मैदान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती ना। मैंने नहीं सर, कुर्सी ने चूक किया सर। इंग्लिश, ऑन इंग्लिश। सर नो कितना ख्याल रखते हैं ना ज़ारा भाभी तुम्हारा। तुम्हें घर में बुलाती है, तुम्हें हर चीज फराहम करती है। बाहर जाकर देखो नौकरों का लोग हाल क्या करते हैं। तुम तो यहाँ आराम से बैठे हुए हो, आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। हाँ, देखे ना कि ज़ारा भाभी के बारे में क्या कह आई है ये ज़ारा का। अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि पहले तुम सिर्फ जॉबलेस थे, अब होमलेस भी हो गए हो। तो इस तरह शहंशाहों की तरह पैसे उड़ाना ना बंद कर दो। और आप मुझे अम्मियों की तरह लेक्चर देना बंद कर। सारी उम्र में जो
कहा भी था मैंने कि शेर के गाल में हाथ मत डालो, लेकिन तुम्हें तो पूरा बाजू डालना है। देखना अब जोर कितना बाज हुए काफिल में। उधर भी सरफरोशी की तमन्ना ना कूद कूद कर भरी है। ये आदम सुल्तान मेरे ही हाथों मरेगा, कहीं आप पर ही ना मर जाए। खुराक तो तुम लोगों की काफी है शीरी, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं कि कोरमे में दरियाए सिंध छोड़ दिया। बाजी इसमें अमीर का सालन भी था। तो मैंने कहा था जरा सा पता नहीं मुझे कीमा कितना पसंद है, इतनी भूख लगी है मुझे, मैं तो जा रही हूँ। पर अम्मी और अब्बू बना लीजिए फिर ये अंडा पे आम। वीजा कहाँ है? उसी का तो वट्टा सिटा किया है मुझसे, ये चादर तकिया देख। खान साहब, आप तो अपनी जबान पे ना ताला डाल के रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी अम्मा के सामने सांप सूंघ जाता है ना आपको। सारी उम्र में जो आज ऑफिस में बहुत बड़ा ब्लेंडर पकड़ा था मैंने। हाँ कसम से। फिर डांट के चुप करा दिया सबने मुझे बिना वजह। हाँ बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही दुख होता है। बहुत। भाभी तो ठीक कह रही है सलमा, दुश्मन रहते हैं वहाँ, कातिल बसते हैं। नहीं प्लीज मुझे इंजेक्शन ना लगाए, मुझे मेडिसिन दे दे, मुझे बहुत डर लगता है प्लीज। इंजेक्शन लगाएंगे तो तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। आपकी मिसेज तो बच्चों की तरह करती है इंजेक्शन। हाँ, अपने किरबान में तो कुछ झांकता ही नहीं है। तीसरा कदम छट के आई है। माँ, ये जो तेरी नंद है ना, ये लिज़्बेथ ट्रेलर का भी ना रिकॉर्ड तोड़ेगी शादियों में। हाँ